सच है तो आपको किसी कीमत पर जीतना है, और जीतने के लिए हमारे आदरणीय बंधु जी है ही हैं, उनका एक निर्देशन है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। आप तमाम साथी काम कर रहे हो, आने वाले समय जो चुनाव होने वाला आपका, उसमें योजना बनाइए, और योजना न केवल बनाइए बल्कि उसको जमीन पर लागू करिए। हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब लिए या टीचर के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। मानी बात है कि इसमें सब संघ के हैं, पदाधिकारी लोग हैं, इनसे बड़े बड़े पोस्ट पर हों, तो उन सब लोगों को भी आगे ऐसे ही आना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमारे अरुण पांडे जी दिन रात सुबह शाम, आप इनको देखिएगा 6 बजे सुबह में, 7 बजे सुबह में, आजकल 6 बजे, और गर्मी के दिन में 4:30 बजे, 5 बजे ये अपने मोबाइल पर देखते रहते हैं, सबको मैसेज छोड़ते रहते हैं। क्या हम लोगों में से ऐसा कोई आदमी नहीं जो अपने मोबाइल पर मैसेज छोड़े, देखे, कहे, एक दूसरे के बारे में कहीं कोई बात करे? सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा महान पुरुष वाकई में हमने नहीं कभी देखा। आप देखिएगा 6 बजे सुबह में सबको मैसेज करते रहते हैं। नो डाउट कि साहब हमारे शशिकांत जी जो है, जो 2-3 महीने से वाकई में सक्रिय नहीं थे, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब ये आ रहे हैं, हाँ, 3 महीना 2.5 महीना की छुट्टी ले रहे हैं, उसके चाहते हैं बर्बाद नहीं करें, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये कहा गया था अभी के साथ इसके लिए कितनी साफ अभी एक डाटा में निकाल रहा था बैठे बैठे, जितनी देर में बैठा था उतना देर में कुछ लोकसभा क्षेत्र का जो रिजल्ट आया है उसका डाटा में निकाल रहा था बिहार का। तो पोस्टल बैलेट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पोस्टल बैलेट में एनपीएस आगे है। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी सारे लोग समझदार हैं तो समझ ही जाएंगे। एनपीएस आगे है। अभी जहां हम लोग जहां बैठे हैं इस बिल्डिंग में, जिसके अंदर विकास भवन से लेकर ये सारा मेन ऑफिस आता है मेरे हिसाब से पाटलिपुत्रा का, उसमें एनपीएस को मिले हैं 1501 वोट और ओपीएस को मिले हैं 1136 वोट। तो अभी जो बातें आ रही थी कि हम लोग को हॉस्टल में रहने वाले लड़कों को कन्विंस करना है, जन आंदोलन मनाना है, पहले हम खुद ही कन्विंस नहीं है भाई मेरे हमको ओपीएस चाहिए, तो क्या बड़ी बात है। एक बात समझ लीजिए, आप कोई भी आंदोलन कर लीजिए, रैली कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए, लेकिन जब तक वोट की चोट नहीं पड़ेगी पार्टियां नहीं सुनेंगी। किसी भी पार्टी का नाम जो बार बार हम लोग, अभी एक कमजोर होने का एक और रीजन है ना, राजस्थान में ओपीएस लागू हुआ, अगले इलेक्शन में ओपीएस लागू करने वाली पार्टी हार गई। छत्तीसगढ़ ओपीएस लागू हुआ, अगले इलेक्शन में ओपीएस लागू करने वाली पार्टी हार गई। क्यों आपको ओपीएस देने के लिए पार्टियां होगी? तो कल के डेट में जो पार्टियां ओपीएस के पक्ष में खड़ी भी नजर आ रही थी, आज के डेट में आप देख रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र से धीरे धीरे वो मुद्दा गायब हो रहा है। तो हम कहाँ हैं? एक उदाहरण देते हैं, आरा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ 4800 यानी 4838 वोट पोस्टल बैलेट में एनपीएस को मिला है और मात्र 2818 वोट मिला है एनपीएस को। कौन लोग हैं भाई पोस्टल बैलेट करने वाले? कौन लोग हैं? तो हमारी अपनी नीयत साफ नहीं है भाई मेरे, तो हम जन आंदोलन क्या बनाएंगे या छात्र आंदोलन के बीच क्या लेके जाएंगे? कल को तुम्हारी नौकरी होगी, उसके पास तो नौकरी ही नहीं है, उसका प्राइमरी टारगेट तो नौकरी पाना है ना, वो ओपीएस के बारे में बाद में सोचेगा। तो पहले हमें अपनी नीयत साफ करनी है, पहली बात। दूसरी बात की संगठन का काम आगे बढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से, और चूंकि वरुण सर है, शशिभूषण सर है, चूंकि बीमार भी थे बेचारे, बात हुआ था हम लोग उस दिन मसा जुलूस के दिन एडमिट थे, ये समय नहीं दे पाए। हफ्ते में 2 दिन हम लोग टारगेट करें, इस यहाँ ऑफिस में हम लोग का महासंघ वहाँ है, नजदीक पड़ता है, वहाँ भी हफ्ते में 2 दिन हम लोग शाम में 1 घंटे के लिए बैठे किसी टारगेट को लेकर, किसी जिला में स्पेशल टीम बनाने। 38 जिला में आपको एक मजबूत टीम का गठन करना पड़ेगा। जैसे भागलपुर में एक अच्छी टीम बनी हुई है, वहाँ शशिकांत जी के नेतृत्व में टीम अच्छी चल रही है, वहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा है, और उस जिले में किस संघ वाले लोग, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा संघ के माध्यम से लोग मिलेंगे जुड़ेंगे, किस संघ वाले लोग का ज्यादा मात्रा है उनको ड्राइविंग सीट देनी होगी, और वहां हम लोग दौरा करें जहां तक संभव हो सके। तो हर जिले में टीम बनेगी, उन जिलों को टारगेट दिया जाए प्रखंड तक पहुंचने की, क्योंकि जब सरकार से लड़ना है तो सरकार का स्ट्रक्चर जो है उसी स्ट्रक्चर में हमारा संघीय संगठन को भी बनाना होगा, जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर तक। तो मैक्सिमम लोग आपसे जुड़ पाएंगे, आपके जन आंदोलन, इस आंदोलन से जुड़ पाएंगे। तो 2 ही मिनट का समय है, फिर अभी मुख्य संरक्षक सर को बोलना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो एक बात सबसे पहले अपनी नीयत साफ करनी है। हमारे एक साथी कह भी रहे थे,
बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, तो बात हो गई है। हम लोग उसमें सुझाव के रूप में 1-2 बात रखेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले बैठक में और अहिंसा संघ में जो बैठक हुई थी या जब भी बैठक होती है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उस बैठक में हम लोगों ने कहा था कि उस बैठक में एक दौरा कार्यक्रम बनाया जाए और जहाँ जहाँ जो जिला कमजोर है वो जिला को चिन्हित किया जाए, वहाँ हम लोग मजबूत करें। तो मनोज जी ने सही सुझाव दिया है, अच्छा सुझाव दिया है। और महासंघ गोकुल कार्यालय क्योंकि सचिवालय के जस्ट बगल में है, अटल पथ पर आने जाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, जाम नहीं है, और वहाँ बैठक हुई भी है। तो कम से कम सप्ताह में हम लोग 2 दिन वहाँ बैठे, बुध हो, शुक्र हो या रविवार हो, मतलब 2 दिन 3 दिन बैठे, कम से कम 2-3 जिला का हम लोग टास्क लें, तो इस तरह से काम होगा। और बैठक करने के बाद हम लोग का पहले से प्लानिंग था कि बजट सत्र में हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन करें और रिले फास्ट 1 सप्ताह के लिए करें। वो भी तिवारी जी का भी आज विचार आया ही है, 8:15 तक आते हैं, तो इसको भी हम लोग करें, तब जो है जाकर के थोड़ा जागृति होगा। और देखिए शिक्षक संगठन, शिक्षक कविता जी बोल रहे, शिक्षक में बहुत सारे संगठन हैं, कई संगठन हमसे एफिलिएट है और हमारे नेतृत्व में ही चलता है, देख में चलता है। लेकिन अभी कुछ मुद्दे अपना अपना जो मुद्दा जो बैठक लेके आने के बाद थोड़ा मुद्दा उसका बदल गया है और उसमें 40 संगठन है। फिर भी हम लोग का जो मास ऑर्गेनाइजेशन और शिक्षकों का हम लोग का साथ है। लेकिन अभी जो बीपीएस से जो बहाली हुई है TRE 1, 2, 3 का होने जा रहा, तो अभी नए लोग हैं, कविता चौरसिया को के पाठक जी हटा भी थे बनाने के लिए, लेकिन तो फिर अब डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और हम लोग शिक्षक संगठनों को मिला, लेकिन पहले हम लोग जो हैं पहले उसको तो एक्टिव करना है, उसको तो करना है। जो हम देखते हैं कि आंदोलन कम से कम जाते 25% हम लोग जो जाते हैं, जो पुराने पेंशन वाले लोग रहते हैं, 75% और 50% ही लोग जो है NPS वाले लोग रहते हैं। ये बहुत बड़े हम लोग की चिंता की बात है, इसलिए लगातार हम लोग मंथन कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग को संख्या बल होगी कम से कम 85%, 90% जो NPS वाले लोग हैं, हम लोग 10%, लेकिन हम ही लोग संख्या ज्यादा हो जाता है और जिनको लेना है वही लोग संख्या कम रह जाएगा। NPS लागू करवाने वाले आप ही लोग हैं, तो स्वीकार करने वाले आप ही लोग हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेना, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ऐलान है कि हर हम लोगों को 1 घंटा समय देना चाहिए, आधा घंटा समय देना चाहिए, तो हम लोग समय दें, सिर्फ यहाँ मीटिंगों में नहीं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अपना फेसबुक में, ट्विटर में जो भी समय देते रहते हैं, हम लोग डेली 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट हम लोग कुछ ना कुछ फेसबुक पर, स्टेटस में, कहीं भी ना कहीं यूट्यूब पर, मतलब हम लोग डालते रहते हैं। तो सभी लोग इस तरह से बनिएगा तो आराम से पुरानी पेंशन सरकार लागू करेगा। आप कहे कि नहीं आइए वरुण उपाध्याय, वरुण पांडे जी और संयोजन जी आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। झारखंड में क्या हुआ है, झारखंड में देखे हैं, और हम लोगों ने सरकार को झुकाया है। बिहार में महासंघ गोकुल का इतिहास रहा है, बड़ी बड़ी हड़तालें हुई हैं, सरकार को हमारे सर पर समझौता करना पड़ा, चाहे लालू जी सरकार हो या नीतीश की सरकार में, भले डायरेक्ट बात नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्ट में लागू करना पड़ा, तो लागू होगा। लेकिन हम लोगों को थोड़ा अपने आप, हम लागू करवाने वाले, जो हमको लेना है वो तो देने वाला है, हम लोग लेना है, लेने वाला हम लोग चुपचाप बैठेगा घर में, तो देने वाला का है आपकी चिंता लगा हुआ है। उसके लिए है हमारी बहन की योजना अभी आया है, अभी आरजेडी के नेता जो है वो माई के क्योंकि उसी में देखा है। अभी आप मध्य प्रदेश में देखिए लाडली बहन योजना के नाम लोग वोट लिया, जीता लोग, महाराष्ट्र में देखिए, झारखंड में देखिए। तो इसलिए आप अपने आप को तेज नहीं करें। हम लोग धार में जाते अभी नहीं पता है, पूरा लोकसभा का क्षेत्र का पता है, चुनाव का काउंटिंग, ये मतलब NPS जीत रहा है, OPS हार जा रहा है वोटिंग में। हम कर्मचारी को वोट दिया जाता है, चाहे मिलिट्री का लोग देते हो या हम लोग बिहार सरकार के कर्मचारी देते हो, रेलवे कर्मचारी देते हो, बैंक के कर्मचारी देते हो, वहाँ वो NPS जीत रहा है, OPS हार जा रहा है। तो काहे के सरकार आपकी बात सुनेगी? तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है, तो तमाम साथी इसमें समय दीजिए और समय देखकर जहाँ पे कार्यक्रम तय हो, और हम कहेंगे कि बजट सत्र में ही हो। बजट सत्र में जो पहले हम लोग निर्णय ले चुके हैं उसको फिर अप्रैल में जाने की आवश्यकता नहीं है, अप्रैल में फिर नया होगा। बजट सत्र जो फरवरी में शुरू होने वाला है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलेगा या मार्च के लास्ट वीक तक चलेगा। तो इस बजट सत्र में हम लोग 1 सप्ताह का जो है कार्यक्रम तय करें, इसको आज ये ऐलान करें और इसे अभी आज से ही प्रचार करें। शुरुआती दौर में, हाँ शुरुआती दौर में अप्रैल के फर्स्ट वीक में, नहीं फर्स्ट मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी में, मतलब जो डेट घोषित होगा तो इसको हम लोग करें। तब हम लोग अभी उम्मीद है कि यात्रा भी शुरू हुई है। हाँ
बिहार में हम लोग जीतेंगे और पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लागू कराएंगे। संघर्ष के नाते लोग संघर्ष में रहा है, हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, से नहीं सोएंगे। ओर से कर्मचारी संगठन और NMOPS की जो हमारी शाखाएं हैं उसकी ओर से मैं इनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, चूँकि ये बात आई है सामने कि NMPS में जो साथी नए कर्मचारी जो आ रहे हैं वो नहीं जुड़ रहे हैं, तो हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम कोई एजेंडा तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे समूह हमारे साथ रहता है। आप याद कीजिए, महात्मा गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था तो पूरी देश की जनता उनके साथ नहीं थी। जो लोग उसको समझ रहे थे वो उनके साथ थे, और धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस तानाशाही ब्रिटिश सरकार से हमें आज़ादी दिला सकती है और वो महात्मा गांधी हैं, तो उसके बाद से उनका आस्था बढ़ी और फिर एक हुजूम चलता रहा। हम अकेले चले और कारवां हमारे बनता गया और हम आगे बढ़ते रहे। तो ये बात ठीक है। हमारे विजय बंधु जी का जो यात्रा हुआ पूरे देश में, और फिर NMOPS का जो पूरे बिहार में कार्यक्रम हुआ, भ्रमण हुआ, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था वो कम आंका जाए उसको, वो भी एक अच्छी खासी तादाद थी। और हम लोग तो देखे उसमें कि बहुत सारे संगठन जो पहले नहीं आते थे किसी कार्यक्रम में, वो लोग भी उनके भी शिरकत की। तो धीरे धीरे कोई चीज़ का प्रोग्रेस होता है। अब जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उनको समझाया जाए कि आपका हक क्या है। अब इसमें सरकार बार बार दिग्भ्रमित करती है, उसको डाइवर्ट करती है ध्यान, तो उसको समझाने की जरूरत है। और जो लोग इस नई पेंशन स्कीम में हैं उनको उनकी बात को समझाने की जरूरत है और उनको अपने साथ लेने की जरूरत है। हम सब यहाँ पर नेतृत्व साथी हैं, अपने अपने संगठनों के, अपने अपने विभागों के हम लोग नेतृत्व करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमारी दायित्व काफ़ी बढ़ जाती है कि हम अपने अपने विभाग में जितना अधिक से अधिक हो सके जो भी साथी हैं जो उनको सहयोग लें। क्योंकि हम लोग तो ओल्ड OPS में हैं, लेकिन OPS में रहने से मतलब नहीं है। हमारी जो जुझारूपन है उसको देख कर भी तो लोग उसको सबक लेता है कि भाई इनको तो कोई गर्ज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये तो ओल्ड पेंशन में है। लेकिन फिर भी हम ओल्ड पेंशन में रहते हुए अपने नेतृत्व को और अपना सामाजिक दायित्व को, संगठनात्मक दायित्व को अगर हम निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रभाव पड़ेगा और एक बहुत विशाल आपका समूह बनेगा और सरकार को उस समूह के सामने झुकना पड़ेगा। तो एक कार्यक्रम ये तय हो, हमारा अनुरोध है, मेरा भी अपना सुझाव है कि बिहार का दौरा हो। फिर उसके बाद से हम लोग उस दौरे के बाद से एक समीक्षात्मक बैठक करें, समीक्षात्मक बैठक करके अपना शक्ति का आकलन करके तब हम लोग एक तो राज्य स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम का निर्णय लिया जाना, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर होगा और ये हमारी अगली रणनीति के लिए एक बेहतर कदम होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।